लोग कहते हैं कि आप दूसरे से कहते हो कि एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाओ, एक लोटे जल का चढ़ाने का फल क्या मिश्रा जी आपको मिला है? कभी भूल से, कभी जिंदगी में एक बार सीहोर आना, और सीहोर में जहां हम नमक चौराहे पर रहते थे, छावनी में रहते हैं, वहां पर आकर या पूरे सीहोर के लोगों से पूछना कि मिश्रा जी का लड़का आंख में चश्मा कितना मोटा लगाता था, एक बार जरा पूछना जरूर। और टीवी पर भी आपने पहले के देखे होंगे, राघव चश्मा इतना मोटा लगाते थे, स्कूल वालों ने कहकर लगवाया, भोपाल को दिखाया, सबको दिखाया, चश्मा चढ़ा। जब इस शिव महापुराण में पढ़ा कि शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया शंकर भगवान को शहद लाकर नैनों में लगाएं सुरमे की तरह, और शिव जी को चढ़ाया गया जल का आचमन करें तो चश्मे भी उतर जाते हैं, और आज उसका नजारा हमने खुद देखा। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि बेलपत्री के बीज वाले पत्ते में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगा देने से बच्चे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाते हैं। हमने एक बात जरूर कही है कि अपने कर्म को करते करते अपनी मेहनत पूरी करो, अपना कर्म पूरा करो, खूब पढ़ो, खूब उन्नति की ओर बढ़ो, और जब परीक्षा के लिए जाओ, एग्जाम के लिए जाओ, तब एक बेलपत्री के बीज के पत्ते में शहद लगाकर शिव जी से कहकर जाओ कि लिखने वाला भी तू है, पढ़ने वाला भी तू है, याद भी मैंने तेरे भरोसे पर करा है, और पास करने वाला भी तू ही है, कोई दूसरा नहीं। एक पत्र आया है, एक पत्र नहीं 3-4 पत्र हैं ऐसे। मैं रणधीर यादव, ग्राम अमरपुर, जिला नालंदा, बिहार का हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मैं रणधीर यादव, ग्राम अमरपुर, जिला नालंदा, बिहार का हूं। बाबा, मैं आपके बताए उपाय अपने बेटे से करवाया। बेलपत्र पर शहद। अब आप पत्र को टीवी पर भी पढ़ सकते हो, कहीं ऐसा ना लगे कि गुरुजी कोई पत्र बदल दिए हो या कर दिए हो। बाबा बताए उपाय करता हूं, बेटे से करवाया बेलपत्र पर शहद, और पार्थिव शिवलिंग बनवाकर मेरे दोनों बेटों को मैंने लगवाया, पूजन करवाया। एग्जाम देते थे, निकल नहीं पाते थे। बाबा मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग जाए, और दोनों बेटे आपकी कृपा से एग्जाम दें और पास हो जाएं। गुरुदेव, शिव कृपा किसको कहते हैं? कोई मुझसे पूछे, मैं ग्राम का रहने वाला, गांव का रहने वाला, शंकर की एक बेलपत्र ने कमाल कर दिया। एक बेटा CISF में और दूसरा बेटा BSF में नौकरी पर लग गया, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। दोनों बेटे के फोटो लगा रहा हूँ, जो एक CISF में है और दूसरा BSF में है। दोनों के फोटो में लगा रहा हूँ, दोनों की ड्रेस के फोटो लगा रहा हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये औघड़ी है, ये उसकी कृपा, उसकी उदारता। बैठिए बाबू। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और है, उसमें भी उन्होंने लिखा, एक बेलपत्री पर मात्र शहद का लगाकर शिव की भक्ति में डूबने पर भी फल की प्राप्ति है। एक लोटा जल अगर आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, तुम्हारा खाली नहीं जाएगा। जल चढ़ाते 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 लोग तुम्हें भटकाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति भी आकर तुमको बोल देगा कि जल चढ़ाने से ये हो जाएगा, जल चढ़ाने से तुम स्वान बन जाओगे, जल चढ़ाने से या जल पीने से तुम कुत्ता बन जाओगे, तो उनको कह देना कुत्ता भी बनने को तैयार है अगर महादेव के चरणों के बने तो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? जो भगवान से दूर करता है, भगवान की अविरल भक्ति से जो भक्त को दूर करता है, उसकी कौन सी योनि होती है वो तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर है, अगर शंकर भगवान से निवेदन है कि कुत्ता भी बनाना तो तेरे महाकाल तेरे चरणों का बनाना, गोवर्धन नाथ के चरणों का बनाना, बद्रीनाथ के चरणों का बनाना, बना दे। तेरी कृपा जो होगी वो देखा जाएगा। पर वहां जाकर हम भी हड़ताल तो करेंगे कि लोटा भर जल चढ़ाने का, आचमन करने का अगर कुत्ता बनते हो तो ये कहां की रीति थी?
शिव पुराण तो अपनी बात कहती है कि जल चढ़ाने, शिवजी पर जल चढ़ा हुआ मात्र आचमन करने से 3 ताप मिट जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता का 75 नंबर का पेज गीता प्रेस गोरखपुर का कह रहा है। लोग भटक गए, लोगों ने सोचा जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। लोग भटकाएंगे। आप जब रोज रोज मंदिर जाना चालू कर दोगे, रोज रोज भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दोगे, तो लोग भटकाएंगे। भटकाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं महादेव चाहते हैं कि अगर तू 3 महीने तक लगातार जल चढ़ाएगी तो महादेव को तेरी मुराद पूरी करना पड़ेगी। तो उनने तुरंत ऐसी क्लिप जारी कर दी कि तू वहां से हट जाए और तेरा मन भटक जाए। और भटका, अधूरा काम रह गया। अभी कोटेश्वर में कथा थी, वहां पर एक बात कही थी, कुएं में पानी है, पीना है, रस्सी लेकर आए हो, रस्सी छोटी पड़ गई है, दूसरी रस्सी लेकर आए हो, रस्सी छोटी पड़ गई है, तीसरी रस्सी लेकर आए, उससे बड़ी वो छोटी पड़ गई, उससे बड़ी लाए वो छोटी पड़ गई, उससे बड़ी लाए छोटी पड़ गई, पानी पी नहीं पा रहे हो। चतुरता की निशानी है, रस्सी मत बदलो। जो रस्सी तुम्हारे पास पहले की है, दूसरी रस्सी लाए हो, उसको उस रस्सी में जोड़ दो, उसको नीचे लटका दो, पानी निकल कर बाहर आ जाएगा। उसी रस्सी को हमें बढ़ाना है, अपनी भक्ति को, अपने बल को, अपने विश्वास को हमें बढ़ाना है, अपनी दृढ़ता को हमें बढ़ाना है, अपने भरोसे को हमें बढ़ाना है, अपने विश्वास को हमें बढ़ाना है कि मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, शिव तत्व को पाऊंगी, शंकर का भजन करूंगी, ये निश्चित है। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहने वाला कहता रहेगा, हम अपने शंकर की भक्ति कैसे छोड़ दें, हम अपने शिव का भजन कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, हम अपने देवादिदेव महादेव का गुणगान कैसे छोड़ दें। आज के जमाने में जितने भी लोग हैं वो आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा नाम ज़्यादा चले। पर इस व्यासपीठ ने प्रयास करा है कि आप शंकर के दरवाजे जाओ, हमारे पास मत आओ, उसकी चौखट पर जाओ, वो सवार है।